जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के दर्शन बिल्कुल बिल्कुल सामने व्हाइट चोले में हो रहे हैं। संगत जी, गुरु जी बहुत बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं हम इस पाठ को और हमें, और कह रहे हैं गुरु जी की नया साल आने वाला बहुत प्यारा साल है। इसमें आप सबके बहुत से काम बनेंगे जो कि रुके हुए थे, जो किसी ने ब्लैक मैजिक कराया था, किसी ने कुछ करवाया था। संगत जी, मुझे तो ये समझ में आता है लोग बाग ब्लैक मैजिक कराते क्यों और अपने ही अपनों पे करवाते हैं। उन्हें क्या खुशी मिलती है कि अपनों को दुखी देखकर, अपनों का सुख चैन छीन कर। मुझे तो समझ में नहीं आता। गुरु जी इन सबको सद्बुद्धि दे। संगत जी, गुरु जी बहुत बहुत ब्लेसिंग देते हैं, बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, मेरे परिवार में तो संगत जी गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग है, इतनी ब्लेसिंग है, इतनी ब्लेसिंग है कि मैं क्या बताऊं संगत जी। मैं कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। गुरु जी का इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, इतना शुक्राना है। जितनी बार हम दिन में सांस भी नहीं लेते ना संगत जी, उतना शुक्राना है। जितना मैं सांस लेता हूँ उससे कई गुना शुक्राना है मेरे गुरु पा, जो इतनी प्यारी ज़िंदगी आप दे रहे हो। आपके साथ जुड़ने के बाद हमें कभी पीछे मुड़ने को नहीं देखना पड़ रहा, क्योंकि हमने टोटली सरेंडर गुरुपा को किया हुआ। क्योंकि गुरुपा हमें कभी पीछे मुड़ के देखने देंगे ही नहीं, क्योंकि जिसका हाथ गुरुपा ने थामा हो, महाशिव ने थामा हो, वो कैसे पीछे मुड़ सकता है। संगत जी, गुरुपा की इतनी अनंत अनंत ब्लेसिंग है संगत जी, जितना शुक्राना करे उतना कम है। संगत जी, आपको मैं एक मूल मंत्र बताने जा रहा हूँ गुरुपा का। आप कोई भी काम शुरू करो ना तो उससे पहले 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। 7 बार मंत्र का जाप करके काम करो, देखो आपका काम जरूर सफल होगा। और एक लक्ष्य बांधो कि मुझे 21 दिन का अमृत वेला करना है, मुझे 31 दिन का अमृत वेला करना है, मुझे 11 दिन का अमृत वेला करना है। अमृत वेले का अगर 11 दिन का करते हो, 31 दिन, 21 दिन, 41 दिन, जैसा भी आप कर पाओ संगत जी, आप एक लक्ष्य बांधो। सुबह उठो 4 बजे, नहा धो के अच्छे से साफ सफाई करके, जोत बत्ती करके, फिर 2 बार शिव चालीसा, 2 बार हनुमान चालीसा। और संगत जी, अच्छे से वो जपजी साहिब का पाठ सुनो। आप यूट्यूब पे भी जपजी साहिब का पाठ सुन सकते हो संगत जी, उसमें भी ब्लेसिंग मिलेगी आपको। गुरुपा उतना ही ब्लेस करेंगे जितना आप पढ़ के, पाठ को पढ़ के सुनोगे और या सुन के करोगे। संगत जी, बात बराबर है, क्योंकि गुरुपा ब्लेस अच्छे से करेंगे आपको। जैसे आप संडे को छुट्टी होती है तो हम संगत क्या करते हैं, संडे को छोड़ देते हैं, तो वो 21 दिन में नहीं आता ना, 11 दिन में आता। 11 दिन का मतलब है संडे, मंडे, ट्यूसडे, चाहे छुट्टी हो चाहे कुछ हो, आपको सुबह उठना है लगातार और नहा धो के अच्छे से गुरुपा का स्वरूप साफ करके, अच्छे जोत लगा गुरुपा का सिमरन करके, जपजी साहिब का पाठ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाए मंत्र 108 बार तो संगत जी करने हैं। तो फिर देखना आपकी अरदास कैसे कबूल नहीं होती, गुरुपा आपको कितना ब्लेसिंग करेंगे। और एक भजन सबसे प्यारा गुरुपा का, हो दिन रात हो तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। हाँ, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। तो संगत जी, शुक्राना 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 गुरुपा का। आइए ब्लेस को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र से आपके साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। वाहराय कल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर नवम ऋषभ अवतार का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं कि सर्वज्ञ सनंत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, उसे तुम श्रवण करो। यह चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा था कि ब्रह्मण वाराय कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर, जो तुम्हारे परपौत्र हैं, वैश्वस्त्र हैं, मुनु के पुत्र हैं, तब उस मनवंतर की चतुर्युगियों के किसी द्वापर युग में मैं लोकों पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। ब्राह्मण युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु समय ही व्यास होंगे, तब मैं उस कली युग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छांगल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेत सिख, श्वेतासु और श्वेत लोहित। वे चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहां वे मुझ अविनाशी को तत्व जानकर मेरे भगत हो जाएंगे तथा जन्म, जरा और मृत्यु से रहित होकर पर ब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पितामह हैं। उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान, धर्म आदि कर्म हेतु साधन द्वारा मेरे दर्शन नहीं पा सकेंगे।
दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य व्यास होंगे। उस समय में कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे दुदुभी शत्रुप हरिषिक तथा केतुमान नामक 4 वेदवादी द्विज शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्व जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे तब भी मैं नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक विशेष विपाप और पाप नाशन नामक 4 पुत्र होंगे। चतुरारण उस अवतार में मैं शिष्यों को साथ ले व्यास की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवर्ती मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे उस समय मैं सुहोतर नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक महाता पुत्र होंगे। ब्राह्मण उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुर्तिक्रम। इस अवसर पर भी उन शिष्यों के साथ मैं व्यास की सहायता में लगा रहूंगा। 5वें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा। ब्राह्मण वहां भी मेरे 4 योग साधक माता पुत्र होंगे। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली, सनंदन और सर्वव्यापक, निर्बल तथा अहंकार सनंत कुमार। उस समय भी कंक नामधारी में मैं सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवर्ती मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुनः 6ठे द्वापर के परिवर्तित होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवर्ती पद की उन्नति करूंगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़वर्ती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुदामा, विरजा, संजय तथा विजय। विदेह 7वें द्वापर के आरंभ में जब सत्यकर्तु नामक व्यास होंगे उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जैगीश्वर नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा और सतकर्तु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे शाश्वत योगी से मेघवाह और सुवाहन नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनिवर से विशिष्ट वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास होंगे। योग वितम उस युग में भी मैं दधिवाहन नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंथ, सिख और सालवल नाम वाले मेरे 4 योगी पुत्र उत्पन्न होंगे जो मेरे ही समान होंगे। ब्राह्मण नवीन चतुर्युगी के द्वापर युग में मुनि श्रेष्ठ शाश्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास के निवर्ती मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने पर भी ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश नामक 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापति उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। सन मुने इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्राह्मण उसी रूप से मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भवसागर से उद्धार करूंगा। मेरा यह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में मैं भद्रायु नामक राजकुमार को जो विष दोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा जीवन प्रदान करूंगा। तदंतर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि जो मेरे ही अंश हैं उनके घर पधारेंगे। प्रजापति उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वे शुद्र पदारी कृपालु मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे ही दीन वत्सल मुनि हर्षचित से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड़ग प्रदान करेंगे। फिर कृपापूर्वक उसके शरीर पर बसम लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। यो माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वासन देकर उन दोनों द्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छानुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण जब राज ऋषि भद्रायु भी रिपु गुणों को जीतकर और कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धर्मपूर्वक राज्य करेगा। मुझ शंकर का भाई ऋषभ नामक नवा अवतार ऐसा प्रभाव वाला होगा। तब सत्पुरुष गति और दिनों के लिए बंधु साहित्यकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया। यह ऋषभ चरित्र परम पावन महान तथा सर्व यश और आयु को देने वाला है, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। शिवजी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योग अवतारों का वर्णन शिवजी कहते हैं कि ब्राह्मण 10वें द्वापर में त्रिधामा नामक मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के रमणीय शिखर पर पूर्वोत्तम भृगु तुग पर निवास करेंगे। वहां भी मेरे श्रुति विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृगु, बलबंधु, नरामित्र और तपोधन। के तु श्रृंग 11वें द्वापर में वे जब निवृत्त नामक व्यास होंगे तब मैं कलयुग में गंगा द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब और परलंब के नामक 4 दृढ़वर्ती पुत्र होंगे। 12वें चतुर्युग के द्वापर युग में सततेजा नामक के वेद व्यास होंगे। उस समय में द्वापर के समाप्त होने पर कलियुग में हेम कंचुक में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता के लिए निवर्ती मार्ग को प्रतिष्ठित करूंगा। महामुनि वहां भी मेरे सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और सर्व नामक 4
उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंध मादन पर व्याखिला आश्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होगा। वहां भी मेरे सुदामा, काश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे उस समय मैं अंगिरा के वंश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस कली युग में भी अत्रि, वशद, श्रवण और सनविष्टक मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रियारोहिणी व्यास होंगे उस समय मैं हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित वेद शीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट का आश्रय ले वेदशिरा नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय महापराक्रमी वेदशीर ही मेरा अस्त्र होगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुणी बाहु, कुशरीर और कुनेत्रक। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्य में गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से ही प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे काश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे। उसी मार्ग के आश्रय से शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। 17वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में देव कीर्तनजय व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के अत्यंत ऊंचे एवं रमणीय शिखर महालय पर्वत पर गुहावासी नाम से अवतार धारण करूंगा, क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है। वही उत्तय, वामदेव, महायोग और महाबल नाम के मेरे पुत्र भी होंगे। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब कीर्तनजय व्यास होंगे तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर जिनका नाम शिखंडी पर्वत है, वहां महान पुण्यमय सिद्ध नक्षत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी वाच, सर्वा, रुचिक, सयावास्य और यतिस्वर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भारद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वहां भी मेरे सागर के से गंभीर स्वभाव वाले हिरण्य नामक कौशल्या, लोकाक्षी और परधिमी नामक पुत्र होंगे। 20वीं चतुर्युगी के द्वापर में होने वाला व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं भी हिमवान के पृष्ठभाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ अट्टहास पर, जो सदा देवता, मनुष्य, यक्ष, अंदर, सिद्ध और चारणों द्वारा अधिष्ठित रहता है, अट्टहास नाम से अवतार धारण करूंगा। उस युग के मनुष्य अट्टहास के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमंत, वरवरी, विद्वान, कबंद और कुणी कंधर। 21वें द्वापर युग में जब वात्सर्वा नाम के व्यास होंगे तब मैं दारू के नाम से प्रकट होऊंगा, इसलिए उस शुभ स्थान का नाम दारूवन पड़ जाएगा। वह भी मेरे पर लक्ष्य, दार्भ्यायनी, केतुमान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 22वीं चतुर्युगी के द्वापर में जब सुषमायन नामक व्यास होंगे तब भी मैं वाराणसी पुरी में लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलियुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझे हलायुधारी शिव का दर्शन देंगे। उस अवतार में भी मेरे बलविष, मघु, पिंद और श्वेत केंतु नामक 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वीं चतुर्युगी में जब तृणबिंदु मुनि व्यास होंगे तब मैं सुंदरकालीन जरगिरी पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे उशिक, बृहदश्व, देवल और कवि नाम से प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वीं चतुर्युग में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे तब उस युग में नैमिष अक्षेत्र में शूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालीहोत्र, अग्निवेश, युवनाशव और सरदवसु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे तब भी मैं प्रभावशाली एवं दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। इस अवतार में मैं छंगल, कुंडवकर्ण, कुंभांड और प्रवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पराशर होगा तब मैं भद्रवट नामक नगर में सहिष्णु नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी उल्लुक, विद्युत, शंभुक और आसवलायन नाम वाले 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जातुक व्यास होंगे तब मैं भी प्रभास तीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी अक्षपाद, कुमार, उल्लुक और वत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि पराशर के पुत्र रूप में दिवायपन नामक व्यास होंगे। जब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे, उसी समय योगात्मा में भी लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर शमशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए
अविच्छिन्न शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग मार्ग के आश्रय से उसमें घुस जाऊंगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरुगिरी की पुण्यमयी दिव्य गुहा में प्रवेश करूंगा। ब्रह्मण वहां मेरा नाम लकुली होगा। इस प्रकार मेरा यह काया अवतार उत्कृष्ट सिद्ध अक्षत्र कहलाएगा और जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोक में परम विख्यात रहेगा। उस अवतार में मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम कुशिक, गर्ग, मित्र और पौरुष्य होंगे। वे वेदों के पारगामी ऊर्ध्वरेता ब्राह्मण योगी होंगे। माहेश्वर योग को प्राप्त करके शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैवस्वत मनवंतर के सभी चतुर योगियों के योगेश अवतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया है। विभव 28 व्यास क्रमशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में प्रत्येक योगेश्वर अवतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे जो महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपति के शिष्यों के शरीर पर भस्म रमी होगी। ललाट त्रिपुंड्रक से सुशोभित रहेगा और रुद्राक्ष की माला ही इनके आभूषण होंगे। ये सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद वेदांग के पारगामी विद्वान और सदा बाहर भीतर से लिंगार्चन में तत्पर रहने वाले होंगे। ये शिव जी में भक्ति रखकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बतलाई है। इस प्रकार मैंने 28वें युगों के क्रम से मनु से लेकर कृष्ण अवतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर लिया है। जब श्रुति समूहों का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा तब इस कल्प में कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे और वो महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया है और फिर ये देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वही अंतर्ध्यान हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल के अध्याय में हम जानेंगे नंदी ईश्वर भारत का वर्णन। तो संगत जी, बहुत ब्लेस पार्ट है किस तरह महाशिव ने अपने 28 नामों का वर्णन किया, 28 अवतारों का वर्णन किया। तो संगत जी, पार्ट को एंड तक जरूर सुनिए। बहुत बहुत ब्लेस पार्ट है। इससे ब्लेस पार्ट शायद ही कोई होगा। संगत जी, मैं कहता हूँ आप फुल सरेंडर गुरु जी को कर दीजिए, फुल सरेंडर। फिर देखिए गुरु जी आपकी ज़िंदगी को कैसे संवारते हैं। सबसे पहले गुरु जी आपके घर से मैं आपको बताता हूँ, ब्लैक मैजिक जो भी होगा उसे ख़त्म करेंगे। फिर आपके घर से बीमारियाँ ख़त्म करेंगे, क्योंकि बीमारियाँ जिस घर से ख़त्म हो जाएंगी ना, समझो उस घर की आधी बरकत अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि हम जैसे 10,000 रुपये कमा रहे हैं, 4,000 रुपये हमारे डॉक्टर के जा रहे हैं, हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी तो 4,000 रुपये बचने लग जाएंगे। तो संगत जी, हमारे घर की वेल्थ सुधरती चली जाएगी और धीरे 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 गुरु जी हमें जीरो से हीरो बना देंगे। संगत जी, गुरु जी पर विश्वास रखो और पाठ को सुनो एंड तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का मंत्र जाप करते रहो, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी।